नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। जैसे हमारी वाहिनी पर प्राचीन मंदिर दिखाना ये हमारी वाहिनी की विशेषता हो गई है, वैसे ही हमारे प्राचीन मंदिरों में आज के कालावधि में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो वो भी दर्शाना हमारी वाहिनी की विशेषता हो गई है। तो आइए आज के इस छोटे से चलचित्र में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में जो छोटे से दो बदलाव हुए हैं, वो देख लेते हैं। महालक्ष्मी मंदिर का पहला बदलाव मंदिर के प्रांगण में है। ये सुंदर गर्भगृह तो आपने देखा ही रहेगा। इसके आगे अंतराल है, अंतराल के आगे सभा मंडप है और सभा मंडप के आगे दर्शन मंडप होता है जो यहाँ पर भी है। यहाँ इस मंदिर का जो पहला बदलाव है वो दर्शन मंडप के रूप में हो रहा है। उसका नूतनीकरण अभी हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं, बाई बाजू में जो दिख रहा है वो दर्शन मंडप का ऊपरी भाग हमें दिख रहा है। उस दर्शन मंडप में अभी बदलाव हो रहे हैं जो हमें वहाँ पर जाकर देखने हैं। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। मैं अभी मंदिर के दाई बाजू में आया हूँ। दाई बाजू से मैं दर्शन मंडप की दिशा में देख रहा हूँ। अभी ये सामने देखकर आपको पता चल गया रहेगा कि इस दर्शन मंडप को नूतनीकरण की आवश्यकता क्यों थी। ये आप भाग देख लीजिए। ये अभी जो आपको दिख रहा है ये नूतनीकरण चल रहा है दर्शन मंडप का। अभी मैं बाई बाजू में आया हूँ मंदिर के सामने। आप देख सकते हैं पूरा काम चल रहा है। बड़े बड़े आकार की लकड़ियाँ सामने रखी गई है। एक में एक लकड़ी फंसाकर इस दर्शन मंडप का निर्माण किया जा रहा है। ये लकड़ियाँ इतनी बड़ी है कि इनको उठाने के लिए क्रेन लगती है और क्रेन से ये लकड़ियाँ उठाई जाती है। मंदिर के प्रांगण में आजकल हमें क्रेन भी घूमती हुई दिखती है और ऐसे कलाकार ये दर्शन मंडप की निर्मित कर रहे हैं। इस दर्शन मंडप के निर्माण के लिए अथवा नूतनीकरण के लिए ये कारागिर काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं। और अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ऐसी कमान बनाई जा रही है और ऊपर जाके बिठाई जा रही है और इन लकड़ियों से उनका निर्माण किया जा रहा है। ऐसे लकड़ियों के साथ साथ कुछ पाषाण भी उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं जो बसाल्ट के पाषाण है। ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह तथा उसके सामने का अंतराल और दर्शन मंडप है। प्राचीन दर्शन मंडप जो पाषाण से बनाया हुआ है, उसके सामने जो लकड़ी से बना हुआ दर्शन मंडप था उसका नूतनीकरण चल रहा है। आप देख सकते हैं हरे रंग के कपड़े सब स्थानों में लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग किया गया है। इतना सब कुछ काम यहाँ पर चल रहा है, फिर भी भाविकों को दर्शन करने के लिए कोई पीड़ा नहीं होती है। अभी मैं आपको ऊपर का कवर दिखा रहा हूँ। ये दर्शन मंडप का काम चल रहा है इसलिए ऊपर पतरे से पूरा कवर किया हुआ है क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है। अभी जो भाविक मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उनको घूमने के लिए, प्रदक्षिणा करने के लिए ऐसा मार्ग वैसे ही है। इस बाजू से मुख दर्शन का पंक्ति आरंभ होता है, वहाँ से लोग आते हैं और मुख दर्शन लेने के लिए यहाँ से जाते हैं। मुख्य दर्शन की जो पंक्ति होती है वो पीछे से, मंदिर के पीछे से आती है और यहाँ से मुख दर्शन की पंक्ति आती है। मैं अभी मंदिर के सामने की बाजू में आया हूँ। मंदिर का मुख्य शिखर इस बाजू में है। इस बाजू से लोग मुख दर्शन के लिए जाते हैं और मैं दर्शन मंडप के बराबर सामने आया हूँ। मैं सामने से आपको दिखाता हूँ। अभी जो आप पटल पर देख रहे हैं ये दर्शन मंडप सामने से ऐसे दिखता है और ऊपर का कवर पतरे का ऐसे बनाया गया है। काम चल रहा है इसलिए ऊपर से ढक दिया गया है। पता नहीं बाद में वो निकालेंगे कि नहीं, किंतु यहाँ पर सुंदर दर्शन मंडप हमें कुछ दिन के बाद या महीनों बाद देखने को मिलेगा। ये लकड़ी आप देख लीजिए, आपको कल्पना आ जाएगी कि कितना भव्य काम यहाँ पर चल रहा है नूतनीकरण का दर्शन मंडप के। ये लकड़ियाँ काटकर उनको आकार देकर उनके कमान बनाकर ऐसी लगाई जा रही है। सामने आप देख सकते हैं सारे स्तंभ लगाए गए हैं लकड़ी के और कमान भी ऐसी पद्धति से लगाई जा रही है जो अभी आपको पटल पर दिख रही है। ऐसे ही सारी बाजुओं से, तीनों बाजू से दर्शन मंडप को लकड़ी के कमान और लकड़ी के स्तंभ बनाकर लगाए जा रहे हैं और अत्यंत सुंदर दर्शन मंडप ये बनकर तैयार होने वाला है जो कुछ ही महीनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि अगली बार आप जाएंगे तो ये तैयार होगा। अभी हम मंदिर के बाहर जाते हैं और मंदिर के बाहर से होने वाला दूसरा बदलाव हमें मंदिर के बाहर जाकर देखना है। तो चलिए मंदिर से निकलते हैं। अभी मुख दर्शन की बाजू में मैं आया हूँ। मुख्य मंदिर मेरी दाई बाजू में है। इस कमान से मुख दर्शन की एक पंक्ति आती है। मुख दर्शन के लिए यहाँ से लोग अंदर आते हैं। वहाँ से सामने हम बाहर जाएंगे तो रंक भैरव के मंदिर की दिशा में हम जाते हैं। मैं अभी मंदिर के बाहर आ गया हूँ। सामने हमें जो दिख रहा है वो मुख्य मंदिर का शिखर है और उसके सामने का ये प्रांगण है। मुख्य मंदिर के सामने जहाँ पर हम रंक भैरव की दिशा में जाते हैं वो अभी मार्ग मैं आपको दिखाता हूँ। इस दिशा में ये सारा प्रांगण है, पार्किंग यहाँ पर था वो निकाल दिया गया है और इस दिशा में रंक भैरव के लिए हम जाते हैं। तो अभी ये बाहरी भाग में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस मंदिर के थोड़े से समीप जाकर मैं आपको दिखाना आरंभ करता हूँ।
आपको ये क्षेत्र स्मरण में रहेगा, यहाँ पर सारे चप्पल स्टैंड हुआ करते थे, भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न चप्पल स्टैंड हुआ करते थे, वो सारे निकाल दिए गए हैं और यहाँ पर इस बाजू में बाई बाजू में एक नया चप्पल स्टैंड बनाया गया है। मैं आपको पुनः दर्शाता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बदलाव है। ये प्रांगण मंदिर का हमने देख लिया था, उसके सामने ये स्थान है। यहाँ से बहुत से लोग अंदर आते हैं, मंदिर की दिशा में आते हैं। वहाँ से दाहिनी दिशा में हम जाएंगे तो रंका भैरव के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाते समय हमें, ये रंका भैरव की दिशा है और वहाँ पर जाते समय हमें बाई बाजू में नया बनाया हुआ बिना शुल्क चप्पल स्टैंड दिखाई देता है जो हमारी बाई बाजू में है। तो दर्शक हो, ये थे दो मुख्य बदलाव जो इस मंदिर में हुए हैं, जो मंदिर मेरे पीछे आपको दिख रहा है। चलिए अब इस छोटे से चलचित्र की इतिश्री करते हैं। तो दर्शक हो, आशा करता हूँ कि कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में जो बदलाव हो रहे हैं अथवा हुए हैं वो आज के छोटे से चलचित्र में हमने देख लिए। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपको रहती है कि हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिए। आपके टिप्पणियों का हमें भी लाभ होता है। ये प्राचीन मंदिरों के चलचित्र अधिकाधिक लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचने के लिए आपकी टिप्पणियां काम करती है, इसलिए हमारे प्रत्येक चलचित्र को टिप्पणी अवश्य किया कीजिएगा, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। हमारी अंतिम प्रार्थना तो नित्य सदा सर्वदा आपसे रहती है कि यदि अभी तक आपने हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया रहेगा तो हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब अथवा फॉलो भी कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर प्राचीन मंदिर के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।